हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी। माइसेल्फ ओके, तो हमने हमारे 12th कॉमर्स ओसीएम का दैट इज हमारे चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और हमारे यहाँ पे चैप्टर पूरा खत्म भी हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा जो 12th कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में अभी थोड़ा इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्चुअली मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये था कि मतलब चीजों को मैनेज करना। ऐसे बहुत सारी आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हो अपने लाइफ में। फॉर एग्जांपल मैंने सोशल मीडिया ले लिया। एज ए स्टूडेंट अपनी स्टडी लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर लिख रहे हो, एग्जाम्स लिख रहे हो, तो आप उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। अभी यहाँ पर ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मंथली सैलरी आती है तो मम्मी उस मंथली सैलरी को कहाँ पर कैसे मैनेज करती है कि अभी जो जरूरी चीज है पहले वो उसको प्रेफर करेगी, मम्मी उनको प्रेफर करेगी। बाद में अगर कोई हमारी एक्सपेंडिचर अलग जो खर्चे बाद में उसको देखेगी। पहले जो जरूरी चीज है पहले वहां पर हम क्या करते हैं, अपने पैसे यूज करते हैं। ये ऐसे हम लोग ने देखा था कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या। आज हम जो चैप्टर हमारा पढ़ने वाले हैं दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, फंक्शन से क्या काम है। तो अब ऑलरेडी देख लेते कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाने वाली। जस्ट नॉर्मली मैंने बता दिया कि मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज करना, टू मैनेज समथिंग, कि आप कुछ चीजें मैनेज करते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप ऑलरेडी अपने लाइफ को खुद मैनेज करते हो। बहुत सारी चीजें आप बहुत सारी ऐसी चीजें मैनेज करते हो, जब अगर आप सोचोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा ऐसी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, मैनेज करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल होता है इतने सारे बहुत सारे एग्जांपल लिया मैंने, नॉर्मली इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया था। इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग, मतलब आप अगर कोई रील पोस्ट कर रहे हो या अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो ताकि वहां पर क्या हो, ताकि लोग इफेक्ट मतलब आपके लोग देखे और लोग बोले कि क्या फोटोज है, क्या रील है, क्या किस तरीके से बना है। ये सब सारी चीजें थे। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब एक डेफिनेशन दिया दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मैनेज मतलब क्या करना, फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट करना। फोरकास्ट बोले तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब हम आगे के बारे में सोचते हैं। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर वो बन जाएंगे, सब बाबा लोग नहीं बन जाते। हम सोचते रहते कि हम किसी का भविष्य बताएंगे। इट इज लाइक कि हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। एज अ कंपनी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, जिसको एक्सपीरियंस रहता है बिजनेस के बारे में, वो उस वहां पर क्या होता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है जो बॉस से जाकर मैनेजर है, वो सुपीरियर है। अब उसको पता है कि एक्चुअली बिजनेस मतलब बिजनेस काम कैसे करता है, बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं हो सकता, कब क्या इशू हो सकता है, कब क्या इशू नहीं हो सकता, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो उसको पता रहेगा। क्यों वो पता रहेगा? बिकॉज वो बंदा बिजनेस बहुत टाइम से चला रहा है। उसको बिजनेस के इंटरनल चीजें, एक्सटर्नल चीजें के हर एक चीज के बारे में आइडिया होगा। फोरकास्ट मतलब वही होता है कि हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। अब ये नहीं कि आप प्रिडिक्ट करते हो तो यहाँ पर कोई बाबा बन जाएंगे कि हम आपकी भविष्य बताएंगे। यहाँ पर ये सब नहीं है। इट इज लाइक कि हम क्या करते हैं, आगे के बारे में सोचते, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते कि हमारे प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फिर आगे के देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे टाइम तक, तो अगर आपको मार्केट के बारे में आइडिया है तो यू नो कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एंड टू प्लान, क्या करना, फोरकास्ट हो गया, प्लान। अब प्लान आप बहुत सारी ऐसी चीजें प्लान करते हो। प्लान किस चीज के लिए करते हो, फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए। अब पास्ट में ऑलरेडी आपने 10th एग्जाम दे दिया तो फिर से 10th एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या प्लान करते हो कि अब मैं वापस से कैसे 10th एग्जाम दूंगा, ये नहीं ना। अब आपको 10th के बाद क्या करना है, 11th लेना है, 11th में जाना है तो आप क्या करोगे, 11th में ही जाओगे। अब उसमें आपको क्या करना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, आप वो डिस्कस मतलब आप वो सोचते हो, आप वो प्लान करते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस में इंटरेस्ट आता है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, ये आप देखते हो। उसके बाद है टू ऑर्गेनाइज। अब आप ऑर्गेनाइज करते हो कि आपको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देख रहे हो, अगर आप कोई भी देख रहे हो तो आपको अभी आगे कौन से एग्जाम देने, आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो। उसके बाद टू कमांड एंड टू कंट्रोल। अब ये जो इतनी सारी चीजें थी ना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, देन कंट्रोल करना चीजों को, अब ये जो चीजें, ये हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हम एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ना इंपॉर्टेंस दिए, वो इंपॉर्टेंस भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सो हमारे एक प्रोफेसर है लूथर गर्लिक हैज गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉप। अब ये ना एक हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये उसका कीवर्ड है। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C for coordination, and R for reporting, and the last B
स्टैंड्स फॉर बजटिंग। सो ये क्या है, ये इसका कीवर्ड है, दैट इज पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, एस सॉरी ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी को फॉर कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड द बजटिंग। ये हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हम क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज प्लानिंग। अब एक्चुअली प्लानिंग क्या आता है, ओके बहुत नॉर्मल बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अगर आपके स्कूल वाले आपको पिकनिक लेके जाते हैं, तो अगर वो ऐसे मतलब आपको बोल तो नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम पिकनिक जाने वाले, तो जब पिकनिक का आपको बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे जाना है। अब जाना है तो हम किसके थ्रू जाएंगे, अब बहुत सारे मतलब नॉर्मली हम रोडवे से जाते हैं तो हम बस से जाएंगे। अब उस उधर पे उनको बस देखना पड़ेगा, उनको बस अरेंज करने पड़ेंगे, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको उस हिसाब से देखने पड़ेंगे। अब वहां पर हम जा रहे हैं पिकनिक में, तो अब ऑब्वियसली जब बच्चे ट्रैवल करेंगे तो थक जाएंगे, तो वहाँ पे खाने का नाश्ता देखना पड़ेगा, फिर दिन में खाना पड़ेगा, ये सब चीजें हम उनको देखना पड़ता है। तो वहाँ पर वो जिस रिसोर्ट में जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो हर एक चीज देखते हैं कि जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को क्या हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो हर एक चीज एंजॉय कर पाए, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ वो पिकनिक गए थे करके। अगर वो सब चीज नहीं प्लान करते, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पिकनिक का सोच लिया कहाँ जाना, बट अगर उन्होंने बस ही नहीं अरेंज किया होता तो क्या पिकनिक जा पाते, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता ना। तो प्लान अगर आप कुछ करते हो, अगर आपको कहीं जाना है, आप बहुत सारी चीजें प्लान करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने पिकनिक का लिया, तो अगर आप पिकनिक जाते हो तो स्कूल में क्या करते हैं, आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको हर जो जो स्टूडेंट्स पिकनिक जा रहे हैं उनको बुलाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या लेके आना है, किस तरह से रहना है, कब सुबह सुबह आना है हमें, मॉर्निंग में 5 o'clock 6 o'clock तक आपको क्या क्या अपने साथ में लेके आना है, कौन से कपड़े लेके आने हैं, कुछ खाने को लेके आना है कि नहीं लेके आना है, किसी को अगर वॉमिटिंग के इश्यू है तो वो टैबलेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वरना आप खा के आओ। ऐसे बहुत सारी चीज देखते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए हमें प्लान करना पड़ता है, विदाउट प्लान हर एक चीज पॉसिबल नहीं होता। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉप करना है, यू वांट अ रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो क्या आप ऐसे बैठे बैठे टॉप कर ले रहे हैं ना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब फाइनल बोर्ड एग्जाम है हमारा 10th का, तो क्या एक दिन पहले आप टॉप मार लोगे, नहीं ना, आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, कौन से आप जिसमें ज्यादा वीक हो उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करोगे। आपको मैथ्स अगर आपका नहीं लग रहा तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लिखने में स्लो आप तो राइटिंग करोगे, लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, राइटिंग में करते रहोगे। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हाँ आप माहिर हो, तो आप उसको कि ठीक है अभी इतना पढ़ ले, कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करूंगा, थोड़े दिन बाद रिवाइज करूंगा। मतलब ये होता है ना कि आपका एक चीज होता है कि आपको टॉप कैसे करना है। अब कोई भी ऐसे टॉपर नहीं बन जाता है, उनका एक शेड्यूल होता है, वो हर एक चीज उस शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, तब जाके वो टॉपर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को बर्थडे सरप्राइज देना है, तो आप बर्थडे सरप्राइज देने के लिए भी आप कि वो सरप्राइज देके वो शॉक हो जाए, उसका रिएक्शन अरे वाह क्या आता है, एक रिएक्शन आना चाहिए ना। अब ऐसा और अलग अलग रिएक्शन आते हैं। सो वो चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने खास फ्रेंड को देना चाहते हो एक बर्थडे सरप्राइज, जिससे वो बहुत खुश हो जाए, अपना एक्सप्रेशन जाहिर करे, और आपको हर एक चीज मतलब उसका ऐसा रिएक्शन आए कि जिससे आप खुश हो कि हाँ जो आपने प्लान किया था उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए वो मतलब हासिल हो गया, आपने उस चीज के लिए अच्छे से किया। तो आप बर्थडे सरप्राइज के लिए हर एक चीज पहले से प्लान करते हो कि आपको कहाँ पर उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करना है, उसको क्या गिफ्ट देने हैं, क्या क्या देना है, किस तरह से सब कुछ अरेंज करना है, ये आप ऑलरेडी सब पहले से करते हो, ऑन द स्पॉट करते हो। जिस दिन बर्थडे उसी दिन सब कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होता। उस दिन है ना सब ऐसे ना बहुत वो हो जाता है, किचकिच हो जाता है, फिर कब क्या करे, कौन क्या करेगा, ये सब बहुत होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फिर ऑलरेडी हमारा माइंड क्या होता है, फिर हम लोग को वहाँ पे ना वो इरिटेट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब चीजें प्लान करते हैं ना, तो हमारा चीज बहुत स्मूथली होता है। अगर हम चीज प्लान नहीं करते तो वो बहुत मतलब कभी ये कभी कुछ यहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम दिया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया एक चीज कि अगर आपको वो काम करना है, तो वो आपको काम कैसे करना है, यू हैव टू प्लान। अब उस काम में आपको कौन से रिसोर्सेस, कितना मशीन्स, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए आपको कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता ही नहीं, जब आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे, आपके पैसे वेस्ट हो रहे, एनर्जी वेस्ट हो रही है, हर एक चीज वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर मैंने यही बोला कि अगर आप चीजें प्लान करते हो ना तो आपकी चीजें बहुत स्मूथली होती है, अगर नहीं करते तो बहुत अगड़म बगड़म तिगड़म हो जाता है। तो यहाँ पर इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, तो अभी ये कहना कि आपका गोल क्या है, कि आपका गोल इधर पे है और आप इधर पे हो, तो आपको उस गोल पे जाने के लिए आपको करना क्या है कि आपके जितना आपको गैप फील है उसको किस तरह से फिल करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या जरूरत है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्लान करते हो, फिर चीजें क्या करते हो धीरे धीरे स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग मैंने वही बोला कि प्लानिंग क्या होता है कि हम गोल डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे स्कूल वाले का क्या था कि उनको बच्चों को पिकनिक लेके जाना है,
अब उनको पिकनिक लेके जाना है, अब बच्चे इंजॉय कर ले, उनको एक सेटिस्फेक्शन आ जाए, वहाँ पे इंजॉयमेंट हो जाए, तो वो हर एक चीज इस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि वो पिकनिक गए थे, बहुत मजे करके आए। फिर लोगों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स लोगों को जो नहीं गए थे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे। जैसे बर्थडे सरप्राइज हो गया, तो आप अगर वो बर्थडे सरप्राइज का एक रिएक्शन चाहते हो तो आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, किस तरह से उसको वो रिएक्शन आप मतलब वो रिएक्शन उसका आए, वो कैसे खुश हो सकते हैं, उनको उनको क्या क्या पसंद है, हर एक चीज क्या करते हो आप ध्यान रखते हो, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो चीजें प्लान करते हो। तो वही है कि आप क्या करते हो, गोल अपना क्या करते हो, अपना स्टैब्लिश करते हो, और उस गोल तक कैसे पहुंचना है उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हो, डिसाइड करते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग दिया, ऑलरेडी मैंने बोला कि हर एक फंक्शंस के इंपॉर्टेंस दिए हैं। फर्स्ट वन हमारा है फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट, दैट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा ये क्या आता है, हमें प्लानिंग क्या करता है, हमें ना एक हेल्प करता है कि हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव, अभी यहाँ पर क्या है कि आपने चीज प्लान करे तो आपको करना क्या है। इट इज लाइक इफ यू आर हियर, अगर आप यहाँ पर हो, आप चाहते हो कि आप यहाँ पर आओ, आप चाहते हो कि आपकी यहाँ पर पोजीशन हो, आप यहाँ पर हो, तो आप अपने एक गोल सेट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आपको गोल सेट करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। अब ऑलरेडी आपको पता है कि आपको यहाँ पहुंचना है, आप कहाँ पर हो, यहाँ पर हो। अब यहाँ तक आपको जाना कैसे है, ये पाथ ऑफ एक्शन क्या बताता है आपको, प्लानिंग बताता है। मतलब आपको कैसे आपका काम स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है, ताकि आप अपने उस लेवल पे क्या कर सको, रीच कर सको, उस गोल को अचीव कर सको। अब यहाँ पर पाथ ऑफ एक्शन, ये आपको हर एक चीज गाइड करेगा। प्लानिंग अगर आपके पास है ना, तो आप प्लानिंग के थ्रू हर एक चीज कर सकते हो। प्लानिंग आपको गाइड करेगा कि कौन सा काम कब करना है, किस तरीके से करना है, आपने जो जिस तरीके से प्लान किया उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करो। तो ये आपको क्या करता है, पाथ ऑफ एक्शन बताता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब आपको पता है कि आपको इधर पे रीच करना है, आपको यहाँ पर पहुंचने का है। अब यहाँ तक आप पहुंचोगे कैसे, तो इधर पे पता है कि आप जब क्या करते हो अपनी परफॉर्मेंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पहुंचना, यू नो आपको करना क्या, आपको कैसे जाना है, आपने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आप चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस वहां पे इंप्रूव होती है। वहां पर आप जो काम कर रहे हो वो इंप्रूव होती है, वहां पर आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से होता है। इससे क्या होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ती है। एम्प्लॉयज वहां पर क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज की क्या परफॉर्मेंस भी क्या होती है, अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइज द रिस्क। अब अगर हम जब प्लान करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर किसी को मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो उसको पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम को हमको किस तरह से सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम के लिए हमें पहले से क्या करना है, हमें पहले से क्या होता है, एक अलर्ट रहना है। हम उस चीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखेंगे कि अगर ये इनकेस अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी हम ये सब चीज क्या करते हैं, पहले से डिस्कस करते हैं। प्लानिंग इज लाइक कि हम चीजों को पहले हमारे करंट सिचुएशन को, हमारे प्रेजेंट कंडीशन को देख के हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वही बोला कि मार्केटिंग में अगर कोई है सालों से, तो उसको पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, बिकॉज यू नो कि इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, क्या बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लोग कैसे डील करते हैं, उनको ये भी पता है कि मार्केट में लोग कैसे कैसे रहते हैं। तो इधर पे क्या है कि आप क्या करते हो, अगर आप जब प्लान करते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये भी सोच लेते हो कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी यहाँ पर बिजनेस का फंडा यही है, अगर रिस्क है तो बिजनेस है। जितना रिस्क, ज्यादा रिस्क उतने, मतलब आपकी जितनी रिस्क, मतलब ऐसा नहीं कि रिस्क रहेगा ही नहीं, रिस्क होगा ही, रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो, रिस्क को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप रिस्क को कम कर सकते हो। इसीलिए ये है कि बिजनेस का फंडा यही है, अगर आपका बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस आपका है, तो मतलब वहां पर रिस्क रहता ही है। जब आपका रिस्क है तो बिजनेस है, रिस्क है तो बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लानिंग आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। कैसे, अगर आप ऑलरेडी प्लान कर चुके, आपको पता है कि इनकेस अगर ये फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, तो आपने ऑलरेडी उसके लिए क्या है, प्रोएक्टिव डिवाइसेस, मतलब ऑलरेडी पहले से चीजें डिस्कस करके रखे हो। आपको पता है कि इनकेस अगर ये होगा तो इस सिचुएशन के थ्रू, हम इस प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग लिस्ट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने ऑलरेडी बताया था। अब ये देखो, रिसोर्सेज हर जगह वेस्ट होना ही है। अब हम अपने रिसोर्सेज को जब वेस्ट करें ना, तो वो मिनिमम लेवल पे होना चाहिए। हमें ना ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने। अब ये है कि हमें ना, मतलब ऐसा है कि अपने ना जो अब रिसोर्सेज वेस्ट करो उसको इतना मिनिमम रखो, ज्यादा मैक्सिमम मत करो। मैक्सिमम भी होना चाहिए, इतनी मिनिमम भी होना चाहिए। आप कभी भी कुछ काम करते हो ना, वहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज वेस्टेज होते ही है, बट आप जो रिसोर्सेज वेस्टेज कर रहे हो वो बहुत मिनिमम हो। आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इट मीन्स, जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि अगर कोई चॉकलेट बनाना है तो उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं,
वो आपको पता है। अगर आपको पता ही नहीं आपके कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, बट आपने हर एक चीज रिसोर्सेज ला के रखी है, तो वहाँ पे आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे हर एक चीज आपकी वेस्ट हो रही है। आपकी चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, या कोई भी रिसोर्सेज हो, हर एक चीज वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हमें प्लानिंग बताता है, अगर प्लानिंग आपने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हमें ये चीज बनाना है, तो यू नो कि आपको उसके लिए क्या चाहिए रहता है। तो इधर पे क्या करता है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको डिसीजन मेकिंग मतलब यू नो कि हर एक चीज को करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये आपको हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए आपको काम कैसे करना है। हर एक चीज के बहुत सारे मेथड होते हैं, यू नो कि अब हमें जब हम काम करते हैं हमें हर एक चीज की ना खर्चे देखने चाहिए कि कितना खर्चा होगा, हमें कितने रेवेन्यूज मिलेंगे, कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, हमें हर एक चीज को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। हर एक चीज जहाँ पर ज्यादा हमारा खर्चा कम हो रहा है बट हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है, जहाँ पर हमारे वेस्टेज कम हो रही है पर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हमें वो चीज लेना चाहिए, हमें वो चीज अप्लाई करना चाहिए। तो आपको प्लानिंग बताता है, हेल्प करता है कि आप डिसीजन लो कि आप सही चीजें कर रहे हो, आप सही मेथड अप्लाई कर रहे हो, आप सही चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अभी ना आपको ना प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए मतलब आपके स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हेल्प करता है। कैसे, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हो, यू वांट आपको यहाँ पर रीच होना है, यू वांट टू बी देयर, बट अब यहाँ पर हो करेंट प्रेजेंट सिचुएशन में, अब आप यहाँ पर आना चाहते हो, तो आप क्या करें, मतलब अभी ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ तक भी रीच हो गए, ओके फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पे आना चाहते, अब यहाँ पर आप आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल क्या पता आप यहाँ पे भी आ जाओ, बट अगर आप यहाँ पर हो, इट मीन्स ये कि आपका लेवल कौन सा है, आप इस लेवल पे हो, आप चाहते हो आपको ये लेवल पे रीच करना है, तो आप ये लेवल पे रीच हो गए। अगर आप इससे ज्यादा भी हो गए तो आपने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, बट अगर आप इस लेवल से कम हो, इट मीन्स आपने कुछ तो कुछ गलत किया होगा, या मतलब जहां पर कुछ गलत हो गया होगा, कुछ ऐसी गलती हो जाती है। तो आपको वो चीज को देखना है कि ऐसे कौन सी गलती हुई है, आपको ऐसे मेजर्स पे ढूंढने हैं, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ऐसे कोई डेविएशन अगर आपको दिख रहे कि अगर आपका ये यहाँ पर होना चाहिए बट अभी आप यहाँ पर हो, तो इसमें कौन से डेविएशन आ रहे हैं, कौन से आपको करेक्टिव, यू हैव टू टेक दी करेक्टिव मेजर्स। आपको करेक्टिव मेजर्स लेने ताकि आप यहाँ तक क्या हो, रीच हो सके। ओके उसके बाद है हमारा फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अभी ऑलरेडी मैंने बोला कि प्लानिंग से ही ना, मतलब आपका जो प्लानिंग का फंक्शन है उससे ही आपके दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन अच्छे से स्मूथ फ्लो होंगे। कैसे, अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली की होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली होगी, आपकी स्टाफिंग अच्छे से होगी, आप डायरेक्टिंग अच्छे से कर पाओगे, कंट्रोलिंग अच्छे से होगा। बट अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो आप क्या ऑर्गेनाइज कर पाओगे चीजों को, सही लोग को सही, मतलब सही इंसान को सही काम पे आप रख सकते हो, नहीं रख सकते। इसीलिए प्लानिंग इज लाइक कि प्लानिंग फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो आगे कुछ काम नहीं हो सकता, आगे हर काम में कुछ ना कुछ इश्यू होती रहेगी, हर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। इसीलिए अगर आपको अपने रिस्क मिनिमाइज करना है, आप चाहते हो कि अगर आपको आगे ज्यादा झंझट ना पड़े हर एक चीज पे, मतलब होता है ना कि हर एक चीज में अगर आपकी प्लानिंग नहीं है सही से तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होनी है। इसीलिए फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट facilitates other management function, planning facilitates other management functions। नेक्स्ट है हमारा facilitate coordination of all the activities। हमने अगर चीजों को प्रॉपरली प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को अगर काम दे दिया है, हर एक डिपार्टमेंट में हमने चीजों को बता दी, तो हर एक डिपार्टमेंट उस हिसाब से काम करेगी। अगर हमने प्लान बनाया ही नहीं है तो हर एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएगी नहीं ना। अब हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहेंगे, अलग बहस चलती रहेगी, किसको क्या काम करना है किसी को कुछ अता पता नहीं है, क्या प्लान है वो पता नहीं है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो भी पता नहीं है। तो क्या कहता है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। एंड द लास्ट वन दैट इज हमारे प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ओके हमें पता है कि हमने प्लान बना लिया, अब हमने पता है कि ये वाला प्लान, मतलब हमने क्या किया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयज में, जो भी हमारे। अब वहां पर हमने क्या किया कि हमने जिसको जो काम देना था दे दिया। अब उसको उस फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक डिपार्टमेंट का अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, तो हमें पता है कि हमने किसको क्या काम दिया है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक काम दिया है तो हमने उसके स्किल्स के, कैपेबिलिटीज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उसको काम दिया है। तो हमने उसको जो काम दिया है तो उसको पता है कि उसको काम कैसे करना है, उसको पता है कि उसका गोल क्या है, उसको गोल क्या उसको पता है कि उसको यहाँ पर ये गोल को रीच करना है, उस गोल को अचीव करना है। अब वो क्या करेगा, जब वो काम करेगा ना उस काम में वो हर एक, मतलब हर एक चीज क्या करेगा,
इम्प्लीमेंट करेगा, हर एक चीज ट्राई करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि वहां पर एक क्रिएटिविटी लाए, लोगों को पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को पैकेजिंग का काम दे रहे हैं, अब वो पैकेजिंग के चीजों में माहिर है, उसको पता है कि पैकेजिंग कैसी करना चाहिए, तो अगर कल को अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसकी पैकेजिंग की, तो वो तारीफ करेगा ना कि हाँ क्या पैकेजिंग है, बहुत अच्छे से पैकिंग की है। इवन यहाँ पे गुड्स प्रमोट हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि आपके गुड्स के बारे में आपको क्या हो रहा है, आपके गुड्स भी अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे पैकेजिंग के बारे में तारीफ होती है। तो ये होता है कि हम जिसको जो काम देते हैं, अगर वो उस चीज के बारे में उसको आइडिया होता है, तो उसको क्या करता है, वो हर अपने काम में क्या करता है, क्रिएटिविटी लाता है, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है। तो ये क्या था हमारा प्लानिंग। स्टार्ट करते हैं सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, अब वर्ड ऑर्गेनाइजिंग से मतलब थोड़ा सा आइडिया होगा, मतलब ऑर्गेनाइज करना, मतलब हम तो एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहना, आपको कि आपकी चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आप अगर घर में भी रहते हो तो आपकी हर एक चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये नहीं कि आपका हर सामान यहाँ वहाँ बिखरा हो। एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग इज क्या कि ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर एंड प्रॉपर्ली यूज टू गेट द बेटर रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया है। According to Kuhn and O'Donnell, organization involves the grouping of activities. ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी एक्टिविटीज क्या होती है, हम ग्रुप करते हैं। नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज, बाद में हम उस एक्टिविटी को असाइनमेंट करते हैं टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बाद में हम जो भी जिस तरह से हमें जिसको पावर देना है, जिसको जो अथॉरिटीज देनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, हम वो क्या करते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग में ये है कि पहले आप क्या करते हो, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने एक्टिविटीज को, उसके बाद आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज को, फिर वो काम कौन करेगा, फिर उससे क्या होगा, आपके गोल्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज फर्स्ट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, आफ्टर दैट ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। और ऑर्गेनाइजिंग अभी होता है ना कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक रिसोर्सेज, अब ऑर्गेनाइजिंग में हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैन रिसोर्सेज हो, मटेरियल हो, मनी हो, ह्यूमन हो, फिजिकल हो, मशीन हो, कोई भी हो। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हर एक रिसोर्सेज को लेके आना पड़ता है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कौन सी एक्टिविटीज है, फिर उसके हिसाब से हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल ऑपरेशन। अभी ओके, ऑर्गेनाइजिंग का ना यहाँ पे टर्म है, दो टर्म दिया, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर हम बोलेंगे ना, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेल स्ट्रक्चर है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस कि पता है कि कौन से पोजीशन पे कौन रहेगा, हायर पोजीशन पे कौन रहेगा, मिडल पे कौन रहेगा, लोअर पे कौन रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट को कौन लीड करने वाला, सुपरवाइजर कौन रहेगा, वर्कर्स कौन रहेंगे, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, प्लानिंग कौन करेगा। अगर ये सारी चीज वेल डिफाइंड है तो वो क्या, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। वही ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, मतलब वो काम कैसे होगा, कि उसमें प्रोसेस कैसे हो रहा है, हर एक चीज काम कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल ऑपरेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑर्गेनाइजिंग के दो है टर्म्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। ओके, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर है तो वहां पर आपने काम क्या है, प्रॉपरली आपने सही इंसान को सही काम दिया है, आपने हर एक डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रॉपर हो रहा है, हर एक प्रोसेस सही से होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, आपके ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्ट्रक्चर क्या वेल डिफाइंड है, बिकॉज नो कि कौन से पोजीशन पे कौन है, कौन से डिपार्टमेंट को कौन लीड करेगा, कौन से डिपार्टमेंट को कौन से सुपरवाइजर्स रहेंगे, मैनेजर कौन है, हमारे फोरमैन कौन है, वर्कर कौन है, इंप्लीमेंट कौन करेगा, प्लानिंग कौन करेगा। ये सब चीज अगर प्रॉपरली आपने क्या की है, ऑर्गेनाइज की है ऑलरेडी, आपकी स्ट्रक्चर है अच्छे से, तो इससे क्या होगा, आपका काम जो होगा वो स्मूथली होगा और एफिशिएंटली होगा, जिससे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके गोल्स अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अब आपने क्या किया, प्रॉपरली चीजों को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज है, उसके बाद आपने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया है। अब आपने क्या कर दिया कि ग्रुप कर दिया, ऑलरेडी मैंने बोला था कि हम क्या करें, असाइनमेंट कर रहे हैं, डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने देखा था, जहां पर क्या किया, असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी टू द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजंस ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमने क्या किया कि सही इंसान को सही काम दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई पैकेजिंग करता है जिसको अकाउंट्स के बारे में, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, हम क्या करते हैं, सही इंसान को सही काम देते हैं, उनके स्किल्स, उनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कौन सा काम कर सकता है। तो इधर पे अगर वो इंसान अगर कोई इंसान अगर एक चीज को लंबे टाइम तक करता है ना, तो उससे स्पेशलाइजेशन आती है। तो इधर पे क्या हो रहा है, हमने राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा है, तो इससे क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंस जॉब प्रॉपरली।
अब यहाँ पर आपने क्या किया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग यही है, हमने देखा था कि हम पहले क्या करते हैं, हम करते हैं पहले आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, आफ्टर दैट ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। तो इधर पे क्या हम क्या करें, जॉब प्रॉपरली क्या करें कि हमने एक जॉब प्रॉपरली क्लैरिफाई किया कि किसका कौन सा जॉब रोल है, हम किसको कौन सा काम देने वाले, कि अकाउंट्स का काम किसको देंगे, एचआर का काम कौन रहेगा, प्रोडक्शन का कौन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कन्विंस करने ज्यादा अच्छे से आता है तो हम उसको मार्केटिंग में रखेंगे, सेल्स में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम प्रॉपरली क्या करें, सबको प्रॉपर जॉब रोल दे रहे हैं, एक क्लैरिफाई रहेगा कि किसकी कौन सी अथॉरिटी, हम अगर प्रॉपरली अगर हमने उनको अथॉरिटी और उनके जॉब रोल बता दिए, वहां पर एक क्लैरिफिकेशन है, तो वहां पर हमने क्या किया, प्रॉपर जॉब रोल सामने वाले को दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी ना जो अथॉरिटी जो हमारी होती है ना, वो क्या होती है, हमारी टॉप टू बॉटम से फ्लो होती है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बॉटम टू टॉप। अब यहाँ पर क्या है कि जब तक अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारी अथॉरिटी कौन सी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं रहेगा। अब प्लानिंग कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, मैनेजर का क्या काम है, वर्कर्स का क्या काम है। अगर यही नहीं पता तो हमारी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब अगर आपका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अथॉरिटी भी प्रॉपरली क्या करते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कौन सा किसका पावर क्या है, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि सबको ना सही काम दिया गया है कि किसका काम क्या है, कि एचआर काम कौन सा करेगा, अकाउंट्स का काम क्या है, फाइनेंस का काम क्या है, हर एक डिपार्टमेंट्स को उनके काम पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर प्रॉपरली जॉब रोल दिया है, प्रॉपरली उनको अथॉरिटी, उनको पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहेगा। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑलरेडी फर्स्ट वन हमने देखा था ना, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तो अगर हम प्रॉपरली जॉब रोल दे देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं कि किसका क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। बिकॉज नो कि हमें पता है कि कहाँ पर कौन सा चीज यूज होगा, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करने वाला है, कितने रिसोर्सेज जाने वाले, कौन सी मशीन यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूज होने वाले हैं, कौन क्या काम करने वाला है, कौन सी डिपार्टमेंट को हम क्या काम देने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक ग्रोथ रहता है, या अगर हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड होती है, हमारे एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होती है। अब उनके एम्प्लॉय के स्किल्स, उनके कैपेबिलिटीज, उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होती है। अगर हमारे एम्प्लॉय को हमने प्रॉपर काम दिया है कि ये राइट पर्सन राइट जॉब पे हमने रखा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी ग्रो होगी, डाइवर्सिफाई होगी। अब ये कैसे होगी, जब अगर आप प्रॉपरली जॉब रोल दे रहे हो, प्रॉपरली क्लैरिफाई कर रहे हो कि किसकी अथॉरिटी क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा ओके हाँ, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वही है, जस्ट आप एक चीज याद रखो कि अगर आपने जॉब रोल प्रॉपरली दिया है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे है, तो आपका काम प्रॉपरली होगा। हर एक चीज में वही है कि अगर आप सही इंसान को सही काम देते हो ना, तो आपकी हर एक चीज सही होती है। अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर किसी इंप्लॉय को अगर मैं सही काम दिया, मतलब उसको वही काम दिया कि वो जो कर सकता है, तो वहां पे उसकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। मतलब उसको पता है कि वो काम उसका ही है, वही करने वाला, कोई और नहीं ले सकता है। बिकॉज हम किसी को भी ना उसके मेरिट के हिसाब से काम, उसके मेरिट बेसिस पे काम देते हैं। मतलब ऐसे किसी को काम नहीं दे दिया कि हाँ तू ये काम कर ले, ये वो काम कर ले। हम बहुत सारी चीज देखते हैं, कंपनी ऐसी किसी को भी काम नहीं देती, एम्प्लॉय को किसी भी काम नहीं देती। एम्प्लॉय कंपनी हर एक चीज नोटिस करती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉय की क्या पास, मतलब किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसने वो किसी कंपनी में काम किया है कि नहीं। कि फ्रेशर भी अगर आता है, फ्रेशर को भी ऐसी काम नहीं दे देते। हर एक चीज वो क्या करते हैं, हर एक चीज देखते हैं। अगर वो रिक्रूट कर रहे हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्या करेंगे, उनको काम देंगे, क्या स्किल्स है, क्या कैपेबिलिटीज है। स्कोप फॉर इनोवेशन। अब जैसे जिसका जो जॉब रोल रहेगा कि जिसको कौन सा काम करना है, तो वो अपने हर एक काम में, मतलब अपने काम में क्या करेगा, एक इनिशिएटिव लाएगा, एक क्रिएटिविटी करेगा। बिकॉज ही नो कि उसका काम वही है, तो वो अपने काम में क्या करता है, इनोवेटिव लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं। जिससे क्या होता है कि सामने वाले लोग जो होते हैं ना, कि हाँ वो काम को देख के उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके काम के बारे में अच्छा बोलेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑलरेडी लास्ट हमने पढ़ा था कि हमें अपना क्या करना है, रिसोर्सेज की वेस्टेज तो होने, बट हमें वो जो वेस्टेज है ना, वो लोअर लेवल पे रखना है, मिनिमम रखना है, ज्यादा हमें मैक्सिमम नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपने चीज
प्रॉपरली आपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या किया है, ग्रुप कर दिया है कि ये इतने रिसोर्सेज यूज होंगे, ये रिसोर्सेज पहले यूज होंगे, फिर वो बाद में होंगे। आपको पता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट बनाना है, आपको कौन से मशीन्स यूज है, कौन सी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, कौन सी रिसोर्सेज जरूरत है, कौन से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वहां पर आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। बट अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया, आपने चीजें ऑर्गेनाइज नहीं की है, तो वहां पे आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर ऑफ फंक्शन, दैट इज हमारा कौन सा था, ऑर्गेनाइजिंग। अब जो थर्ड है हमारा स्टाफिंग, दैट इज हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग नाम मतलब कि हम क्या करते हैं, अभी स्टाफिंग बोलेंगे ना, मतलब कि अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। अब कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये किसका काम होता है, स्टाफिंग का काम होता है। मतलब कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, ये कौन देखता है, स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग क्या करता है, वो पहले देखता है, वो पहले रिक्रूट करता है, इंटरव्यू लेता है, उसके बाद सिलेक्ट करता है, बाद में उसको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद उसके बाद वो उसको रेम्यूनरेट करेगा, मतलब जो सैलरी देना है, वेजेस देना है, फिर अप्रेजल देगा, अगर उसको लगेगा तो उसको प्रमोशन देगा, बोनस देगा, इंसेंटिव्स देगा। ये किसका काम होता है, स्टाफिंग का होता है। स्टाफिंग देखता है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना है, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, ये किसका काम होता है, स्टाफिंग का। स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का। So staffing is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and the retaining the best workforce। ऑलरेडी मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेजल देते हैं, जो भी हमें रेम्यूनरेट करना है वो सब करते हैं। According to S. Benji, staffing is the process of involved in identifying, assessing, placing, evaluating and directing individuals at work। हम पहले क्या करते हैं कि देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं हम उनका इंटरव्यू लेंगे, अगर वो इंटरव्यू में पास होते हैं फिर हम उनको क्या करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनके बाद उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद उनको अप्रेजल देंगे, जो भी हमें बोनस इंसेंटिव्स प्रमोशन जो देना है वो। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि अभी स्टाफिंग इज लाइक स्टाफिंग, अभी स्टाफिंग कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि स्टाफिंग आपने इतने एम्प्लॉयज का कर लिया तो इतने एम्प्लॉयज के बाद आपको स्टाफिंग नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जाता है, रिजाइन कर लेता है, किसी और कंपनी में चले जाता है, शायद अच्छा जॉब मिल रहा हो, कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो क्या स्टाफिंग उधर रुक जाता, नहीं, उधर बाद में भी क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, रहता ही है। तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस क्या है, एक्टिविटी है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का। फर्स्ट वन दिया है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अब हमारा जो स्टाफिंग है ना, वो एक मतलब इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है। कैसे, अगर प्लानिंग के लिए इंसान चाहिए रहता है, हमें ऑर्गेनाइजिंग के लिए चाहिए रहता है, डायरेक्टिंग के लिए चाहिए रहता है, कंट्रोलिंग के चाहिए रहता है। अब कौन सा इंसान क्या काम करेगा, ये कौन देखता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या करता है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। इसीलिए क्या है, स्टाफिंग एक इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है। नेक्स्ट है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी यहाँ पर क्या है, अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत होती है कि कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा। तो अभी ये इंसान, ये मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कौन सा एम्प्लॉय को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, कौन सा एम्प्लॉय को हम कौन सा जॉब रोल देंगे, ये कौन देखता है, स्टाफिंग देखता है। तो इससे क्या आता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। यहाँ पर आपके ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज स्टाफिंग क्या करता है, वो जब वो किसी को सिलेक्ट करता है, किसी को रिक्रूट करता है, तो वो उसको क्या करता है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ वो उस चीज के लिए काबिल है कि नहीं है। कैसे भी हम किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी जॉब रोल पे नहीं रख देते हैं, किसी को भी किसी के पोजीशन पे नहीं रख देते। अगर कोई हायर लेवल के पोजीशन पे है तो वो ऐसी किसी पोजीशन पे नहीं है, बिकॉज वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोअर लेवल पे भी है तो उसकी मेहनत के बाद वो हाई लेवल पे भी गया होगा। किसी को भी अगर किसी पोजीशन पे रखते हैं, चाहे वो लोअर लेवल का हो या फिर अगर, अभी ये नहीं है कि हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन में रखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को प्लानिंग में रखेंगे। यहाँ पर कभी कि प्लानिंग में कौन जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन पे कौन जाएगा, कौन सा पर्सन कहाँ पर काम करेगा, ये कौन देखता है, हमारा मैनेजिंग स्टाफिंग देखता है। तो हमारा क्या है, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, वेस्टेज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने प्रॉपरली हर एक लेवल पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहां पर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर किसी के साथ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे हैं। ये कैसे होगा, अभी जब आप प्रॉपरली जॉब रोल दे देते हो, मतलब किसी का भी काम किसी को नहीं दे दोगे, अब जिसका जो काम है ना हम उसको वो काम देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप क्या होती है, बिल्ड होती है अमंग द एम्प्लॉयज, हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट्स पे। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी फॉर एग्जांपल
अगर कोई बंदा सालों से किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हर टाइम उस एक एसेट बन जाता है। मतलब वो हर टाइम कंपनी के लिए सोचेगा। कभी भी कंपनी अगर उसको बुलाएगी ना कि कंपनी की जरूरत है उसे, वो तो हर टाइम उसके लिए प्रेजेंट रहेगा। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई नया फ्रेशर आता है, कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो वो क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको मोटिवेट करेगा कि उसको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आगे वो कौन से लेवल पे किस तरीके से पहुंचेगा, हर एक चीज उसको बताएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी एक अच्छा एम्प्लॉय, गुड एम्प्लॉय होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, एक एसेट होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दी अदर रिसोर्सेज। अब हम आज की जो जनरेशन में रह रहे हैं वो बहुत एडवांस है, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज है। मतलब अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरत नहीं पड़ती, हम हर एक काम मशीन पे हो रहे हैं। तो वो मशीन भी चलाना रहता है, तो हमें ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है। वहां पर हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब वहां पे हमें इंसानों की जरूरत पड़ती है। अब हम ये नहीं कि हम किसी को भी उठा के हम रख देंगे कि भाई ये तो मशीन चला। अब हम जब किसी को सिलेक्ट भी करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो मशीन के बारे में उसको आइडिया है, एक्सपीरियंस है, यूज किया है कि नहीं किया। हम जब सिलेक्ट करते हैं उसको, सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि उसको और एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो, वो उस मशीन को और अच्छे से यूज कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो उसको उस चीज के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आज की हम जो आज की जनरेशन में रह रहे हैं ना, हम एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर हर डेली के मतलब बोल सकते हैं हर एक दिन हर एक टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, रिलीज, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है। अब वो टेक्नोलॉजी पे काम कैसे करना है। अब हम किसी को भी जो फॉर एग्जांपल अगर जो इलिटरेट पर्सन है, हम उनको उठाकर थोड़ा रख सकते हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा। अब जिसको एक्सेल के बारे में आइडिया ही नहीं, हम उसको एक्सेल चलाने देंगे, वो क्या करेगा, उसको कुछ आइडिया नहीं रहेगा। अब उसको डेटा एंट्री कैसे करना है, एक्सेल को चलाना कैसे, फाइल सेव करना कैसे, अगर उसको पता नहीं है तो फिर क्या फायदा उसको वहां पे रख के। इसीलिए जब क्या करता है स्टाफिंग क्या करता है, वो प्रॉपरली रिक्रूट करता है। अगर उसको है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करता है, ट्रेन करता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी आपकी बढ़ती कैसी, जब आपकी रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। इट मींस कि आपके इनपुट, आपके कॉस्ट कम होने चाहिए, आपके रिटर्न ज्यादा आने चाहिए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि उनकी रिसोर्सेज वेस्टेज कम हो, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े। हमारा क्या हो रहा है कि हम अपने हमारा जो गोल है हम उसको क्या करें, अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब वो कैसे बढ़ेगी, अगर आपके वेस्टेज कम हो रहे हैं, आपके इनपुट, आपके जो कॉस्ट है वो कम रहेंगे, ज्यादा आपके रिटर्न आएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तब ये हो गया आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम रख रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो एम्प्लॉय मतलब कैसा है, वो बिजनेस के लिए कैसे काम करेगा। अगर हम किसी सही एम्प्लॉय को सही जगह पर रख रहे, तो वो अपने दिल से मेहनत करता है, वो कंपनी के लिए दिल से काम करता है, तब जाके वो क्या होता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब वो उस कंपनी के लंबे टाइम तक क्या करेगा, लंबे टाइम तक के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमने सही पर्सन को सही काम पे रख दिया है, सही इंसान को सही जगह पे रख दिया है, तो उसको पता है कि उसका वो काम सही है और वो काम चाहता था, तो वो दिल से बहुत मेहनत करेगा कि उस कंपनी के लिए काम करेगा। तो ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, वो कंपनी के बहुत लंबे टाइम तक के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी क्या करिए, स्टाफिंग हैज एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, मतलब कि अब यहाँ पर हर एक जगह पे, हर एक डिपार्टमेंट्स पे, हर एक प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जॉब रोल दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक चीज काम प्रॉपर हो रही है। अगर हम किसी को भी किसी का काम देंगे, कोई भी काम किसी का, अगर अकाउंट्स का हमने अकाउंट्स का काम प्रोडक्शन को दे दिया, मार्केटिंग का काम किसी और को दे दिया, तो वहां पे काम प्रॉपर होगा, नहीं होगा, वो चीजें सही से होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टाफिंग हर एक चीज क्या करता है, प्रॉपरली सबको जॉब रोल देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इट इज ऑब्वियस, स्टाफिंग का काम क्या है, सही इंसान को सही काम देना। तब वो जब सही इंसान को सही काम देगा तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज यू नो कि उसको वही जॉब चाहिए था, वही काम उसको मिल गया है, तो उसको सेटिस्फैक्शन रहेगी। अब वो काम बहुत सही से करने वाला है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड द लास्ट वन दैट इज मेंटेन हार्मनी। अब ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी को भी, अभी यही है कि यहाँ पर हर एक चीज वही रिपीट होने वाली। जैसे ऑर्गेनाइजिंग में ये था कि हम लोगों को प्रॉपरली काम दे रहे हैं, जिसका जो जॉब रोल है हम उसको वही दे रहे हैं, वही काम वो करने वाला है।
तो उससे उसको खुश रहता है, वो हर एक चीज उसमें ना वो क्रिएटिविटी इनोवेशन लाएगा। वही मेंटेन्स हार्मनी। हम यहाँ पर किसी को भी काम अगर दे रहे, किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को अगर इंटरव्यू में हमने सिलेक्ट किया है, उसको सिलेक्ट करके ट्रेनिंग दे रहे, इट मीन्स हमने उसके मेरिट बेसिस पे दिया है, हम उसको प्रमोशन दे रहे हैं तो उसके मेरिट बेसिस पे दे रहे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहे कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यू लिया तो ये मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू ले और दो एम्प्लॉय आ रहे हैं जो जिसमें से एक मेरे फैमिली का और एक मैं जिसको जानती नहीं हूँ। अब मैंने बिना इंटरव्यू मैंने इसका नहीं लिया बट इसका ले लिया। अब इसका लेने के बाद भी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया और इसको ले लिया, बट इसको आता ही नहीं कि कंपनी में काम कैसे करना है, टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है, हर एक चीज कैसे करना है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पर क्या होगा, हार्मनी नहीं रहेगा चीजों में। जो एम्प्लॉयज रहेंगे वहां पर झगड़े होते रहेंगे, हर एक चीज अनबन होती रहेगी, चिक चिक मिच मिच डेली का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जब करते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रॉपरली क्या करें, सही इंसान को सही काम दे रहे हैं, मेरिट बेसिस पे दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, कोई फेवरेटिज्म नहीं करे। तो इससे क्या होता है, हार्मनी मेंटेन होता है। तो हमने ऑलरेडी हमारे यहाँ पर तीन प्लानिंग देख लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 2 था, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का 3 प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड द स्टाफिंग, जहां पर मैंने ऑलरेडी 3 कवर अप कर लिया। अब जो लास्ट का 3 जो बचे, हमारा नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।